जो बिहार को लुटवाया जा रहा है, मार्च लूट चल रहा है और भाजपा और जदयू के मंत्री के यहाँ अगर छापेमारी हो तो करोड़ों करोड़ रुपया मिलेगा। सैकड़ों करोड़ रुपया का जो है उगाही किया जा रहा है। आपको मार्च लूट चल रहा है बिहार के अंदर। प्रतिनिधियों के कोई यहाँ तक कि मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। इस सरकार में दो हाथ दिन रात ईद और दिवाली के तरह पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार में अवैध रकम की वसूली कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले एक महीने से चल रहा बजट सत्र आज समाप्त हो गया और समाप्त होने के साथ साथ कई ऐसे बयान हैं जो आए और चुनावी साल में नीतीश कुमार को परेशान करने वाले होंगे। आपको बता दें कि इस बीच लगातार हम आपको विधानसभा से सीधे दिखाते रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है और सरकारी काम और बजट को से ज़्यादा राजनीतिक कार्य बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बयानों में आपने देखा होगा कि किस तरह से तल्खियाँ नज़र आईं। तो चुनावी साल होने के कारण बयानों में बहुत तरह के उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो यूएसपी है उस पर भी कहीं ना कहीं बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष लगातार उस पर हमला कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष नीतीश कुमार को लेकर के पूरी तरह से सचेत है और नीतीश कुमार के अगुवाई में ही अगला चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुका है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष ने जिस तरह की बातें कही और नीतीश कुमार के CCC पर जिस तरह का हमला किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के लिए काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है। अपराध को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार राष्ट्रीय जनता दल हमला करता रहा है और तेजस्वी यादव लगातार अपराध की लिस्ट भी जारी करते रहे हैं। पोस्टर और बैनर लगा करके नीतीश कुमार के सुशासन को कहीं ना कहीं धत्ता बताते हुए लगातार इस पर प्रहार किया जा रहा है। आज भी जब बातचीत चल रही थी तो विधान सभा के परिसर में तो कई विधायकों ने और कई मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा। हालांकि आपको बता दें इस्राइल मंसूरी जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के CCC को लेकर के बहुत सारी बातें कही। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन और भी कई लाइन में खड़े हैं विधायक जिन्होंने नीतीश कुमार के CCC को लेकर के अपनी बातें रखी है। सुनिए इस्राइल मंसूरी को पहले कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से नीतीश कुमार के CCC को पूरी तरह से धत्ता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल जो है वो समाप्त हो गया है, कोई किसी की नहीं सुनता है। क्या कुछ कह रहे हैं और इसके पीछे का उनका वजह क्या है वो भी आप सुन लीजिए। प्रतिनिधियों के कोई यहाँ तक कि मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। इस सरकार में दो हाथ दिन रात ईद और दिवाली के तरह पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार में अवैध रकम की वसूली कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ईडी की छापामारी क्या, जितने अधिकारी हैं सभी अधिकारी यहाँ टॉप टू 10 जो अधिकारी है इस राज्य में जो वर्षों से कुछ रिटायर्ड अधिकारी है, इन लोगों पर भी अगर छापा हो तो अघोषित संपत्ति सैकड़ों करोड़ में मिलेंगे, चूंकि ये लोग बिहार को लूट लेने का काम किया है। कहती है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, नीतीश प्रशासन के जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये लोग तो यही बोलते हैं, ये लोग तो कथनी और करनी में जमान आसमान का अंतर होता है। और भ्रष्टाचार में किस तरीके से लूटे जा रहे हैं पूरा देश और बिहार ये दुनिया देख रही है। आपने इस्राइल मंसूरी को सुन लिया, अब हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजीत शर्मा। अजीत शर्मा ने भी अपनी बातों को रखा है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश रोशन ने भी अपनी बातों को रखते हुए जब हमारे रिपोर्टर सागर ने उनसे सवाल किए तो अजीत शर्मा क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, उनके सरकार में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उन सारी बातों का उन्होंने जम करके खुलासा भी किया है। क्योंकि आज से 1 साल पहले तक वो भी सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। सुनिए क्या कह रहे हैं अजीत शर्मा। एक चीफ इंजीनियर क्यों, सभी पदाधिकारियों पर जांच किया जाए, सबके पास काला धन मिलेगा। निश्चित तौर पर करप्शन बहुत आगे बढ़ गया पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अजीत शर्मा के बयान को सुन लिया। अब मुकेश रोशन को सुनिए जो कि काफ़ी मुखर रहते हैं और हर बात पे अपनी बात रखते हैं। हालांकि उनको लेकर के असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत सिपाही के रूप में लगातार मुकेश रोशन जो है वो अपनी बातों को मुखरता से रखते रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं।
उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। रिटायर अधिकारी के द्वारा जो बिहार को लुटवाया जा रहा है, मार्च लूट चल रहा है, और भाजपा और जदयू के मंत्री के यहाँ अगर छापेमारी हो तो करोड़ों करोड़ रुपया मिलेगा, सैकड़ों करोड़ रुपया का जो है उगाही किया जा रहा है। आपको मार्च लूट चल रहा है बिहार के अंदर। 2 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री तो आप जान ही रहे हैं कि बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है मुंह बंद कर करके बैठे हुए हैं। पता नहीं वो क्यों लाचार हैं, क्यों बीमार हैं। अगर थक चुके हैं तो वो कुर्सी छोड़े मुख्यमंत्री जी। आपने मुकेश रोशन को भी सुन लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि वाम दल से लेकर के अन्य जो कई घटक दल हैं वो लगातार, और कई विधायक नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने चंगुल में फंसा लिया है, ये बात कह करके नीतीश कुमार की तरफ से फील्डिंग भी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, चूँकि चुनाव में अभी 6-7 महीने की देरी है। हालांकि एक बात तो ये भी कही जा रही है कि चुनाव वक्त से पहले भी हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव की तैयारी अपने स्तर से शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। अब इसके नतीजे क्या निकलते हैं, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।